पार्ट 1 के एंडिंग में हमने देखा कि विल्गेफोर्ड से निपटने रूम से बाहर निकलते ही डीक्स्ट्रा ने गेराल्ट का रास्ता रोक लिया। डीक्स्ट्रा और फिलिपा ने एरेटूजा के कुछ मेजेस के साथ मिलकर यहाँ पर कब्जा करने की प्लानिंग कर ली थी। डीक्स्ट्रा चाहता है कि गेराल्ट भी इस मिशन में इसकी साइड ले ले। इससे पहले कि ब्रदरहुड के मेंबर्स निल्फगार्ड के साइड हो जाएं, डीक्स्ट्रा अपना मास्टर स्ट्रोक खेलकर उन्हें बंदी बना लेगा। ऐसा करने से रेडानियन किंगडम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन गेराल्ट के मना करने के बाद डीक्स्ट्रा उसे भी बाकी कैदियों के साथ इस रूम में ले गया। फिलिपा ने अपना साथ ना देने वाले मेजेस को एक मैजिकल बाउंड से कैद करके रखा था, इंक्लूडिंग विल्गेफोर्ड। बट शायद दोस्ती खाते में इसने टिसेया को आजादी छोड़ दिया। येनिफर गेराल्ट की तलवार उठाकर किसी तरह रेडानियन सोल्जर की पकड़ से भाग निकली, लेकिन तभी उसका सामना लिडिया से हुआ। लिडिया सीरी को एम्परर एमिर के हवाले करना चाहती थी। इन दोनों के बीच चली लड़ाई में लिडिया येनिफर पर भारी पड़ने लगी, बट तभी वहां ट्रिस ने आकर लिडिया को मार दिया। दूसरी तरफ यास्कियर के साथ रात बिताने के बाद राडोविड चुपके से सीरी को किडनैप करने चला गया, बट डिसअपॉइंटेड यास्कियर ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। लकीली सीरी ऑलरेडी मौका देखकर इस कैबिन से भाग चुकी थी। उधर टिसेया को पता चला कि पार्ट एल्वन ब्लड की लड़कियों को किडनैप करने के पीछे स्ट्रेगोबार नहीं बल्कि विल्गेफोर्ड का हाथ था। इसी ने एम्परर एमिर के कहने पर रियंस और लिडिया को हायर किया था, बट इसकी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी होने की वजह से टिसेया ने किसी की एक ना सुनी और फिलिपा के मना करने के बावजूद भी विल्गेफोर्ड समेत बाकी मेजेस को आजाद कर दिया। फिलिपा की कैद से आजाद होते ही विल्गेफोर्ड ने फौरन सबको अपना असली रूप दिखाया। विल्गेफोर्ड दीवार में बने इस पोर्टल को ओपन करके निल्फगार्डियन आर्मी और फ्रांसिस्का की गैंग को अंदर ले आया। जेल से भागने के बाद फ्रिंजिला ने भी फ्रांसिस्का की टीम वापस ज्वाइन कर ली। विल्गेफोर्ड के असली इरादों का पता चलते ही एरेटूजा के सारे मेजेस अपने गिले शिकवे मिटाकर एक साथ आ गए और इकट्ठा होकर सबसे लड़ने लगे। गेराल्ट डीक्स्ट्रा के हाथ पांव तोड़कर सीधा सीरी को ढूंढने चला गया। कैबिन से निकलने के कुछ देर बाद ही सीरी की मुलाकात येनिफर से हुई, बट तभी उनका सामना फिर से एक बार फायर मेज रियंस से हुआ। लेकिन इस बार येनिफर के मास्टर क्लास असिस्ट की मदद से गेराल्ट ने रियंस को आखिरकार मार दिया। गेराल्ट ने येनिफर को बताया कि एरेटूजा में मेजेस और निल्फगार्डियन सपोर्टर्स के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई है। इस लड़ाई में फ्रिंजिला ने अपने अंकल को मार दिया और टिसेया के हमले से फ्रांसिस्का की जान बचाने की खातिर फ्लेवेंडल भी मारा गया। बस फिर क्या था, फ्लेवेंडल के खून से नहाते ही फ्रांसिस्का फुल ऑन किलिंग रैम्पेज पर उतर गई। इसी बीच फिलिपा मौका देखकर टूटे फूटे डीक्स्ट्रा को उठाकर वहां से भाग गई। एरेटूजा को हारता देख डेस्परेट टिसेया ने अल्जुर्स थंडर का स्पेल यूज किया। ये देखकर येनिफर समझ गई कि उसे भी टिसेया और बाकी मेजेस की मदद करने उस लड़ाई का हिस्सा बनना होगा। येनिफर के जाते ही वहां पर केहिर आ गया, बट केहिर यहां सीरी को पकड़ने नहीं बल्कि उससे माफी मांगने आया था। केहिर के अब फाइनली समझ आ गया कि उसने सिंड्रा पर हमला करके कितनी बड़ी गलती कर दी। केहिर चाहता है कि सीरी उसे मारकर अपना बदला पूरा कर ले, बट फिर वहां पर एल्व्स के आते ही केहिर उनसे लड़ने चला गया ताकि गेराल्ट और सीरी समय रहते इस आइलैंड से बाहर भाग सके। फ्रांसिस्का के गुस्से के आगे येनिफर के पावर्स भी कमजोर पड़ रहे थे, बट तभी वहां स्ट्रेगोबार आ गया। एल्व्स को एरेटूजा पर कब्जा करता देख स्ट्रेगोबार ने फॉरबिडन फायर मैजिक का इस्तेमाल किया। थंडर स्पेल के ओवर यूज से टिसेया बेहोश हो गई और इसके बाल भी स्टॉर्म जैसे सफेद हो गए। आइलैंड से बाहर निकलते वक्त गेराल्ट का सामना विल्गेफोर्ड से हुआ। विल्गेफोर्ड ने बड़ी आसानी से गेराल्ट को हरा दिया। विल्गेफोर्ड के साथ चली इस लड़ाई में गेराल्ट बुरी तरह से जख्मी हो गया। गेराल्ट को और ज्यादा नीचा दिखाने विल्गेफोर्ड उसे मारने की बजाय जिंदा छोड़कर चला गया। सीरी भागकर सामने वाले टॉलारा या टावर ऑफ गुल में चली गई, जहां उसका सामना एक नए फॉरबिडन पावर सोर्स से हुआ। विल्गेफोर्ड से मना करने के बावजूद भी सीरी उस मैजिकल फोर्स से कनेक्ट हो गई। सीरी से कनेक्ट होते ही टॉलारा में जबरदस्त धमाका हुआ। येनिफर और बाकी मेजेस ने लड़ाई तो जीत ली, बट वे एरेटूजा और टॉलारा की तबाही देखकर काफी दुखी थे। एपिसोड 7 इतना टाइम वेस्ट था कि नारुतो के फिलर एपिसोड्स को भी शर्म आ जाए। एनीवेज, ट्रिस जख्मी गेराल्ट को उठाकर ब्रोकिलॉन फॉरेस्ट ले गई, जहां क्वीन एथने के साथी उसका इलाज करेंगे। यास्कियर अपने साथी को ढूंढता हुआ एरेटूजा चला आया, जहां उसकी मुलाकात राडोविड से हुई। फिर ये दोनों एक दूसरे को इमोशनल गुड बाय बोलकर अपने अलग अलग रास्ते निकल पड़े। येनिफर ने यास्कियर को बताया कि सीरी का कोई अता पता नहीं और गेराल्ट ब्रोकिलॉन फॉरेस्ट में रिकवर हो रहा है।
चॉल लारा के मैजिक का इस्तेमाल करने के बाद सीरी टेलीपोर्ट होकर कोरात रेगिस्तान पहुंच गई थी। सीरी दिन रात खाने और पानी की तलाश में अकेले रेगिस्तान में भटकते रही कि तभी उसकी मुलाकात इस यूनिकॉर्न से हुई। फिर इस यूनिकॉर्न के साथ रेगिस्तान में भटकते हुए सीरी को अपनी मम्मी और नानी के हेलुसिनेशंस आने लगे। इसी दौरान एक ब्लैक हुड पहनी मेज सीरी पर चुपके से नजर रखे हुए थी। फिर इस जादूगरनी ने सीरी के सामने आकर उसे अपना असली नाम बताया, फाल्का। सीरी की तरह ही फाल्का भी एक हाफ एल्वन प्रिंसेस है, यानी एल्डर ब्लड। फाल्का रेडानिया के राजा की बेटी थी। फॉरबिडन मैजिक को यूज करके फाल्का ने अपने फैमिली और दुश्मनों के खिलाफ रिबेलियन शुरू कर दी। कहानी के मुताबिक रिबेलियन के दौरान फाल्का ने उसकी ऑलमोस्ट सारी फैमिली को मार दिया था। रिबेलियन के खत्म होते ही रेडानिया के लोगों ने फाल्का को जिंदा जलाकर मार दिया। मरने से पहले फाल्का ने सबको श्राप दिया था कि एक दिन उसका वंश इन सब के खात्मे की वजह बनेगा या बनेगी। कुछ लेजेंड्स के मुताबिक इथलियन की प्रोफेसी सीरी को भी सीधा फाल्का की ब्लड लाइन से कनेक्ट करती है, यानी लारा डोरेन, फाल्का और सीरी। पॉसिबिलिटी है कि तीनों एक ही ब्लड लाइन से जुड़े हैं। सीरी इसे इग्नोर करके अपने यूनिकॉर्न के साथ रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने चली गई कि तभी इन पर एक डेजर्ट मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। अपने प्यारे यूनिकॉर्न को जख्मी देखकर गुस्सैल सीरी ने डेजर्ट मॉन्स्टर को उसी के टुकड़े से कुचल कर मार दिया। फिर फाल्का के बहकावे में आकर सीरी ने यूनिकॉर्न को ठीक करने फॉरबिडन फायर मैजिक का इस्तेमाल किया। यह देखकर वो यूनिकॉर्न भी डर के मारे भाग गया। फायर मैजिक में टैप करते ही फाल्का के विजन सीरी पर हावी होने लगे। सीरी समझ गई कि इस डार्क मैजिक को यूज करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर फाल्का और फायर मैजिक के वश से बाहर निकलने सीरी ने अपने सारे पावर्स त्याग दिए। होश आते ही सीरी ने देखा कि उसे रेगिस्तान में भटक रहे कुछ बाउंटी हंटर्स ने किडनैप कर लिया। येनिफर के कहने पर यास्कियार गेराल्ट से मिलने ब्रोकिलॉन फॉरेस्ट पहुंच गया। अंदर जाते ही यास्कियार ने देखा कि यहाँ के निवासी निल्फगार्ड और नॉर्दर्न किंगडम्स के बीच चली लड़ाई में बचे रेफ्यूजीज को पनाह दे रहे थे। डारा भी अब लड़ाई से दूर पीसफुल लाइफ जीने वापस यहाँ आ गया। यास्कियार जितना सोच रहा था गेराल्ट की कंडीशन उससे कहीं ज्यादा खराब थी। यास्कियार ने गेराल्ट को बताया कि उसने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि कुछ लोग सीरी को पकड़कर एम्परर एमिर से मिलवाने ले जा रहे हैं। गेराल्ट के म्यूटेंट होने की वजह से ब्रोकिलॉन फॉरेस्ट की जड़ी बूटियां उस पर काम नहीं कर रही थी। क्वीन ने मिल्वा नामी एक आर्चर एल्फ को गेराल्ट पर नजर रखने का काम सौंप दिया। मिल्वा गेलाग समझाने के बावजूद भी गेराल्ट को अपने जख्मी कंडीशन में ट्रेनिंग करनी थी ताकि वो फटाफट रिकवर होकर सीरी को बचा सके। बट जल्द ही गेराल्ट समझ गया कि उसे रिकवर होने में अभी बहुत टाइम बाकी है। येनिफर को अच्छे से पता था कि एक बार सीरी जैसी पावरफुल लड़की अगर एमिर के हाथ लग गई तो वो सारे कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लेगा। येनिफर को लगता है कि शायद विल्गेफोर्ड सीरी को किडनैप करके निल्फगार्ड ले जा रहा था, तो ये रेटूजा के इमेजेस के साथ मिलकर उसे ढूंढते हुए इस कासल में चले आए जहां पर विल्गेफोर्ड पार्ट एल्वन ब्लड मेजेस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली इधर विल्गेफोर्ड का कोई अता पता नहीं। फिर ये सारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने मासूम मेजेस को दफनाने की तैयारियों में लग गए। उधर फ्रिंजीला और फ्रांसिस्का एमिर के साथ डील करने चले गए। ये चाहते हैं कि सिंड्रा पर ये तीनों साथ मिलकर राज करें। फ्रिंजीला को अपनी पावरफुल पोस्ट वापस मिल जाएगी और फ्रांसिस्का को उसके लोगों के लिए सुरक्षित घर। बदले में एमिर इनके रिसोर्सेस यूज कर सकता है। एमिर ने फ्रिंजीला की शर्त तो मान ली, बट ये चाहता है कि फ्रांसिस्का के स्क्वायर चेल फाइटर्स यहीं नॉर्थ में रहकर निल्फगार्डियन आर्मी के साथ मिलकर काम करें। यह सुनकर फ्रांसिस्का अंदर से काफी गुस्सा थी। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी टिसेया अपने सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। फिर इसने डिसाइड किया कि रेटूजा को लीड करना अब येनिफर की जिम्मेदारी है, वो अब और नहीं सह सकती। फिर टिसेया ने येनिफर को चिट्ठी लिखकर खुद की जान ले ली। टिसेया के मरते ही येनिफर सीधा गेराल्ट से मिलने चली गई। गेराल्ट के कहने पर येनिफर ने अपने पावर्स की मदद से उसके सारे जख्म ठीक कर दिए। गेराल्ट ने येनिफर से वादा किया कि वो सही सलामत सीरी को वापस लेकर आएगा और इनके साथ जो भी हुआ है विल्गेफोर्ड और एमिर उसकी पूरी कीमत चुकाएंगे। येनिफर अच्छे से जानती थी कि हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को आखिरी बार देख रहे हों। रेडोविड अपने भाई को फाइनल गुड बाय बोलने रेडानिया चला आया। इसे नहीं लगता कि ये रेडानियन किंगडम में रहने के लायक है। डीक्स्ट्रा के एरिटूजा वाले फेल्ड मिशन से वेजिमियर काफी डिसअपॉइंटेड था। डीक्स्ट्रा को सबक सिखाने वेजिमियर ने उसे फिलिपा को मारने का ऑर्डर दिया,
बट फिलिपा ने सेटिंग लगाकर वेजिमियर को ही मरवा दिया। वेजिमियर के मरने के बाद ना चाहते हुए भी रेडविड रेडानिया का नया राजा बना। सीरी के निल्फगार्ड पहुंचते ही फ्रांसिस्का और फ्रिंजीला उसे अपने मकसद के लिए किडनैप करने वाले थे। बट इतना सब कुछ खोने के बाद फ्रांसिस्का को और डबल गेम्स नहीं खेलने। इसे लगता है कि इन्हें चुपचाप एमिर का ऑफर एक्सेप्ट करके सिंट्रा शिफ्ट हो जाना चाहिए। फिर फ्रांसिस्का की अकल ठिकाने लाने फ्रिंजीला ने उसे बताया कि इसके बेबी को मारने का ऑर्डर एमिर ने ही दिया था। यह सुनते ही फ्रांसिस्का फिर से रिवेंज रैम्पेज पर निकल पड़ी। इसे अब फ्रिंजीला के साथ भी काम नहीं करना। पूरी तरह से रिकवर होते ही गेराल्ड यासियर के साथ सीरी को ढूंढने चला गया। दूसरी तरफ येनिफर भी एरिटूजा के मेजेस को विल्गेफोर्ट्स से लड़ने के लिए तैयार कर रही थी। एम्परर एमिर और विल्गेफोर्ट्स निल्फगार्ड के किले में खड़े सीरी के स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। टावर वाले ब्लास्ट में विल्गेफोर्ट्स बच तो गया, लेकिन धमाके में उसका आधा चेहरा जल गया। जल्दी हमें पता चला कि विल्गेफोर्ट्स यहाँ पर इस डुप्लीकेट सीरी को लेकर आया था। वही चेरिन नामी ब्रेन वॉश लड़की जो अपने आप को सीरी समझ रही थी। असली सीरी को बाउंटी हंटर्स ने इस बार में बंद करके रखा था। सीरी के साथ यहाँ द रैट्स ग्रुप का एक मेंबर भी कैद था। द विचर यूनिवर्स में रैट्स रॉबिन हुड्स की तरह हैं, अमीर से चुरा कर गरीबों में बांटना। बट रैट्स के काम करने का तरीका रॉबिन हुड से कहीं ज्यादा वॉयलेंट है। रैट्स की झलक हमें पिछले एपिसोड में भी देखने मिली थी। कुछ देर बाद ही रैट्स के ग्रुप ने बाउंटी हंटर्स पर हमला करके इन्हें छुड़ा लिया। रैट्स के वॉयलेंट रूल के मुताबिक सीरी को अपने बाउंटी हंटर के साथ फेयर फाइट करनी होगी। सीरी ने अपने स्वॉर्ड स्किल्स दिखाकर बड़े आसानी से इस बाउंटी हंटर को मार दिया। सीरी का पहला मर्डर। जंगल से बाहर निकलते वक्त कुछ निल्फगार्डियन सोल्जर्स ने गेराल्ट और यास्कियार का रास्ता रोका। पहले तो गेराल्ट फुल ऑन शांतिपूर्वक अंदाज में इन्हें रिश्वत देकर निकलने वाला था। इवन इसने रेनफ्री की याद में लिया ये ब्रोच तक रिश्वत में गार्ड को दे दिया। बट जैसे इसने गार्ड्स को एक फैमिली के साथ मनमानी करते देखा, गेराल्ट की फुल सटक गई। यास्कियार के मना करने के बावजूद भी गेराल्ट गार्ड्स को कूटने लग गया। समय रहते इनकी मदद करने मिल्वा भी चली आई। यानी अब ये तीनों साथ मिलकर सीरी को ढूंढने जाएंगे। जाने से पहले गेराल्ट ने इस सोल्जर के पास एमिर के लिए धमकी भरा मैसेज दिया कि जाकर कह दो अपने एम्परर से कि गेराल्ट सीरी को लेने आ रहा है। एंड सीन में हमने देखा कि सीरी ने भी रैट्स की गैंग ज्वाइन कर ली। सीरी ने इन्हें अपना नाम फाल्का बताया और यहाँ होता है सीजन 3 खत्म। आई नो कि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सीरी के रैट्स के साथ मिलने वाला सीन शो क्रिएटर्स की मनगढ़ंत स्टोरी का पार्ट है, बट सरप्राइजिंगली ये वाला पार्ट ही सबसे ज्यादा बुक एक्यूरेट है। सीरी रैट्स को ऐसे ही मिली थी, बट बाकी अननेसेसरी मनगढ़ंत प्लॉट पॉइंट्स ने ओवरऑल सीजन 3 की बैंड बजा दी। स्पेशली शो रनर्स ने रेडानिया और रेडविड की स्टोरी लाइन पूरी की पूरी चेंज कर दी। बुक्स में रेडविड रेडानिया का ब्रूटल राजा था, शो में इन्होंने इसको लवर बॉय बना दिया। होपफुली वेजिमियर के मरने के बाद सीजन 4 में उसका कैरेक्टर चेंज हो जाए, क्या पता। अनफॉर्चुनेटली हेनरी कैविल का आखिरी सीजन विचर सीरीज का सबसे बुरा सीजन साबित हुआ। भाई इसका तो आखिरी सीन भी बैडएस नहीं था, बस ये चुन्नू सी फाइट दिखा दी। पहले सीक्रेट इन्वेजन का फिनाले और अब विचर सीजन 3 का फिनाले, बैक टू बैक डिसअपॉइंटमेंट्स। सीजन 3 को 7 आउट ऑफ 10 रेट करना भी बहुत ज्यादा लग रहा है। मेनली सिर्फ एक्टर्स के परफॉर्मेंस और वीएफएक्स क्वालिटी के लिए नंबर दे सकते हैं। बाकी स्टोरी तो शायद चैट जीपीटी भी इससे अच्छी लिख कर दे देता। सीजन 3 को सिस्टम से बाहर निकालने मैंने कल बैठकर फिर से विचर का पहला सीजन देख लिया, जो कि सरप्राइजिंगली इतना अच्छा है कि बरसों बाद भी देखते हुए गूज़बम्स आ रहे थे। सीजन 4 के बारे में और लियम हेम्सवर्थ के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, एक चांस देना तो बनता ही है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।